हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द गोल्डन जर्नी बिकमिंग ए मदर इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात छेड़ी थी नॉर्मल प्रसव को लेकर। नॉर्मल प्रसव करने के लिए 4 पी बहुत ज़रूरी है। जो पहला पी है वो है पावर, दूसरा पैसेंजर, तीसरा पैसेज और चौथा है साइकोलॉजी। हाँ, इन चारों चीज़ों में साइकोलॉजी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से लेकर अब तक हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगा है और ये डर तब तक रहता है जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेते। जी हाँ, मैं नॉर्मल प्रसव को लेकर जो भी डर होता है गर्भवती महिला में, उस डर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डर नॉर्मल डिलीवरी को लेकर होता है उसे टोकोफोबिया कहते हैं। टोकोफोबिया लगभग सभी माताओं में होता है, सभी गर्भवती महिलाओं में होता है और इस टोकोफोबिया को कम करने के लिए लगभग 10 से 12 अलग अलग स्टेप्स है। आज हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है, यदि नॉर्मल प्रसव को लेके हम अपने आप को एजुकेशन करें और इन्फॉर्मेशन ले, तो जो भी टोकोफोबिया है या नॉर्मल प्रसव को लेके डर है वो डर कम हो सकता है। टोकोफोबिया कम करने के लिए जैसे कि गर्भावस्था का कालावधि कितना होता है, डिलीवरी में कितने स्टेजेस होती है, कौन सी स्टेज में कितनी एनर्जी लगती है और बाकी सभी चीज़ें जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें हम डिटेल में एक अलग वीडियो बताएंगे, जिसमें नॉर्मल प्रोसेस बर्थ की जो है उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक स्टेप है एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना, वैसे दूसरी स्टेप होती है चाइल्ड बर्थ क्लासेस। आजकल बहुत सी जगहों पर चाइल्ड बर्थ क्लासेस लिए जाते हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ट्रेन किया जाता है, जानकारी दी जाती है कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आप घर पर ही बैठकर चाइल्ड बर्थ क्लासेस या प्रसव शिक्षा क्लासेस की जानकारी घर से ले सकते हैं। तीसरी और एक जो ज़रूरी बात होती है वो होती है खुली चर्चा। दोस्तों, हर गर्भवती महिला को कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सभी से वो बातचीत नहीं कर पाती। ऐसे वक्त जो भी आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं वो डॉक्टर या आपके परिवारजन के मित्र, आप उनसे खुली बातचीत कर सकते हैं। खुली बातचीत करने से आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। इसी कड़ी में एक नया और महत्वपूर्ण पहलू होता है माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक। यदि नॉर्मल प्रसव को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चिंताएं है और बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा या पता नहीं उस वक्त क्या होगा, तो हमें काफ़ी शुरुआत से ही रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करना चाहिए। इस रिलैक्सेशन टेक्निक में आप प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, माइंडफुलनेस और खुद को रिलैक्स रखना। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जी हाँ, विजुअलाइजेशन टेक्निक से यदि आप ऐसा चित्र प्रदर्शित करते हैं कि आपकी प्रसव आसानी से हो रही है और ऐसा चित्र बनाते हैं, काल्पनिक या रियलिस्टिक पिक्चर बनाते हैं कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है और आपके गोद में एक नन्हा सा शिशु खेल रहा है, तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक भी तीसरे या चौथे महीने से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस और विश्वास नॉर्मल प्रसव में ज़रूर बढ़ाएगा। हमने कभी छोटी से छोटी जर्नी भी की है तो उसके लिए हम प्लान करते हैं। ऐसा ही एक बर्थ प्लान क्रिएट करना चाहिए ताकि हमें बहुत ही साहस भरी इच्छा से हम प्रसव को प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि प्रसव कहाँ कराना है, साथ में कौन आने वाला है, मुझे मॉरल सपोर्ट कौन देने वाला है, ये सभी हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और हमें सबको पता है, जब भी हमने यदि एक प्लान किया है तो उस सिचुएशन को हम अच्छे से फेस करते हैं। तो बर्थ को प्लान करना ये भी काफ़ी हद तक आपका डर
नॉर्मल प्रसव को लेकर जो है उसे कम करने का प्रयास करेगा। हमें हर जगह पर सपोर्ट देने वाली सिस्टम तैयार करनी चाहिए। कौन सी सिस्टम? जैसे नॉर्मल प्रसव के वक्त जो स्टाफ है वो यदि आपको प्रोत्साहन देने वाला है, यदि डॉक्टर आपको प्रोत्साहन करने वाले हैं, आपके रिश्तेदार जो साथ में आ रहे हैं वो यदि आपका मॉरल बनाए रखते हैं और आपकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, जब दर्द आ रहे हैं तब कुछ अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं ताकि वो समय निकल सके, तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना भी नॉर्मल प्रसव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बावजूद ये सब करने के बाद भी यदि नॉर्मल प्रसव को लेकर आपके मन में डर है तो आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट से उसका कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रोफेशनल सपोर्टर जो है जैसे कि काउंसलर हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए या डिफरेंट डाइज हो गई या हम जिसे कहते हैं मैटरनिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनसे हम चर्चा करके कंसल्टेशन करके अपना नॉर्मल प्रसव को लेके जो डर है उस डर को कम कर सकते हैं। आप जहाँ भी बर्थ या डिलीवरी प्लान कर रहे हैं वहाँ पर जाके मिलिए, उस जगह को देखिए, उस वातावरण से जुड़ने की कोशिश कीजिए। यदि प्रसव होने के पहले ही आप वहाँ पे जाके वातावरण से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जिस दिन आपको दर्द शुरू होगा उस दिन वहाँ जाने के बाद आपको डर कम महसूस होगा और आपको नॉर्मल प्रसव में काफ़ी आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने हम सभी को परिपूर्ण बनाया है। अपने आप पे भरोसा रखिए, आप पूरी तरह सक्षम हैं एक प्रसव की परिश्रम को सहन करने के लिए। उसको लेकर जो भी आपकी शंका या आशंकाएँ हैं वो भूल जाइए और भरोसा कीजिए कि आप बड़े आसानी से नॉर्मल प्रसव होने वाले हैं। और अंतिम में सबसे एक ज़रूरी बात, इतना सब तैयारी करने के बाद भी यदि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे नॉर्मल प्रसव नहीं होता है और सिजेरियन की नौबत आती है तो अपने आप को रेडी रखिए अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड इमरजेंसीज के लिए। दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है ये जो 10-12 स्टेप्स मैंने बताए, हर स्टेप कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल प्रसव की तरफ आगे ले जाएगी। आपने इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में हम हर स्टेप में कौन कौन सी अलग अलग टेक्निक है उस पर बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।